भैया की शादी को 3 साल हो चुका था, लेकिन अब तक मेरी भाभी से मुलाकात नहीं हो पाई थी। सभी रिश्तेदारों की तरह मैं भी उनके बारे में बहुत सी बातें सुन चुका था, लेकिन मैंने उन्हें कभी पास से नहीं देखा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे भाभी से मिलने का मौका मिला। जैसे ही मैं उनके कमरे में गया, मेरी नज़रें चौंक गईं। वह वाकई बेहद खूबसूरत और आकर्षक थीं। उनकी मुस्कान, उनकी आंखों में जो चमक थी, वह कुछ अलग ही था। वह न केवल बाहर से, बल्कि अंदर से भी बहुत नेक और सजीव प्रतीत हो रही थी। पहली बार उन्हें देखकर मेरी आंखों में एक विशेष चमक आ गई थी, और मैं समझ गया कि भैया ने सही साथी चुना है। एक दिन जब मैं घर में अकेला था और भैया बाहर गए हुए थे, अचानक मुझे उनके कमरे से भाभी की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि शायद वह फ़ोन पर किसी से बात कर रही होंगी, लेकिन जब मैंने ध्यान से सुना तो पता चला कि वह गहरी सोच में डूबी हुई थी और किसी से कुछ बातें कर रही थी। मैं धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ा और हल्के से दरवाज़ा खोला। अंदर देखा तो भाभी अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। उनकी आंखों में एक तरह की निराशा थी, जैसे वह किसी गहरे विचारों में खोई हुई थी। मैंने खिड़की के पास खड़े होकर सोचा, क्या ये वही भाभी है जिन्हें मैंने हमेशा हंसते खिलखिलाते देखा था। मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ कि वह भी अपनी निजी जिंदगी में कुछ ऐसे क्षणों से गुजर रही थी जिन्हें शायद कोई और नहीं जानता था। भाभी ने मुझे देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम आ गए, बैठो। मैं झिझकते हुए उनके पास गया और बैठ गया। वह फिर से अपनी डायरी में लिखने लगी, लेकिन अब मैंने समझ लिया था कि भाभी के अंदर भी एक गहरी दुनिया है, जिसे मैं धीरे धीरे जानने लगा था। यह मुलाकात उस दिन के बाद से मेरी और भाभी के बीच एक नया रिश्ता बन गया, जो सिर्फ बाहरी हंसी खुशी तक सीमित नहीं था, बल्कि हमारी दिलों की गहराइयों में था। आगे कुछ दिनों बाद भाभी और मेरी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि वह सिर्फ एक आदर्श पत्नी नहीं थी, बल्कि एक गहरी सोच और संवेदनशील इंसान भी थी। उनके साथ बिताए गए पल हमेशा दिलचस्प होते थे, क्योंकि हर बातचीत में कुछ नया सीखने को मिलता था। कभी वह मुझसे जीवन के मायने पर बात करती, तो कभी घर के छोटे छोटे कामों में अपना दिल और समय कैसे लगाती, इस पर चर्चा करती। एक दिन जब भाभी ने मुझे देखा कि मैं थोड़ा उदास और परेशान लग रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मैंने पहले तो बात को टाल दिया, लेकिन भाभी ने अपनी आंखों में गहरी सहानुभूति और समझदारी का दिखावा किया, जिससे मुझे लगा कि वह मेरी स्थिति को बिना कहे समझ रही हैं। फिर मैंने धीरे धीरे उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताया। मेरे जीवन में कुछ ऐसे सवाल थे जिनका उत्तर मुझे खुद से ही ढूंढना था। भाभी ने मुझे बहुत ध्यान से सुना और फिर अपनी अनुभवों से कुछ बातें साझा की। उन्होंने कहा, जिंदगी में कभी कभी हमें खुद को खोने की भी जरूरत होती है, ताकि हम फिर से खुद को पा सकें। जो कुछ भी कठिनाई हो, वह सिर्फ एक अस्थायी वक्त होता है। उनकी बातों ने मेरी सोच को नया दिशा दी। मुझे एहसास हुआ कि भाभी सिर्फ एक सहेली नहीं थी, बल्कि वे जीवन के अनुभवों से भरी हुई एक आदर्श मार्गदर्शक थी। उनकी बातें मेरे दिल में गहरे तक उतर गईं और मैंने ठान लिया कि मैं भी अपने जीवन में उन सिद्धांतों को अपनाऊंगा जो भाभी ने मुझसे साझा किए थे। अब भाभी के साथ हर मुलाकात मेरे लिए एक सीखने का अवसर बन चुकी थी। भाभी के कमरे में बैठकर उनकी बातें सुनना, उनकी सलाह लेना और उनकी आंतरिक ताकत को महसूस करना, ये सब मुझे एक नई दिशा दे रहे थे। भाभी ने दिखाया कि जीवन केवल बाहरी सुख चैन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की शांति और संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरी और भाभी की दोस्ती गहरी होती गई। अब मैं जानता था कि परिवार में सबसे सशक्त और प्रेरणादायक व्यक्ति शायद वही होते हैं, जो चुपचाप अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, बिना किसी दिखावे के, और जिनकी भावनाओं और विचारों में गहरी संवेदनशीलता छिपी रहती है। भाभी की शांति और समझदारी ने न सिर्फ मेरे जीवन को नया दृष्टिकोण दिया, बल्कि मेरे रिश्तों को भी नया अर्थ दिया। उनके साथ बिताए हुए पल हमेशा मेरे दिल में एक विशेष जगह बनाकर रह गए। कुछ महीने बाद भाभी और मैं और भी करीब आ गए थे। अब हम न केवल परिवार के सदस्य थे, बल्कि एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। मैं अक्सर भाभी से अपनी छोटी छोटी बातों पर सलाह लिया करता, और वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे समझाती। उनका सरल और शांत स्वभाव मुझे बहुत आकर्षित करता था। एक दिन जब मैं घर के कामों में व्यस्त था, मैंने देखा कि भाभी कुछ उदास नजर आ रही थी। यह मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। मैंने धीरे से उनसे पूछा, भाभी आप ठीक हैं? कुछ परेशान लग रही हैं। वह थोड़ी देर चुप रही, जैसे कुछ सोच रही हो, और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा,
तुमसे एक बात कहूँ, लेकिन तुमसे क्या कहूँ? मैंने कहा, आप मुझसे जो भी बात करें, मुझे सुनने में खुशी होगी। फिर वह धीरे धीरे बोल पड़ी, तुम जानते हो, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं खुद को भूल रही हूँ। घर परिवार सभी की ज़रूरतें सब कुछ निभाते निभाते लगता है कि अपनी पहचान खो दी है। ये सिर्फ एक खामोश सी चिंता है, लेकिन कभी कभी यह महसूस होता है कि मैं सिर्फ एक पत्नी और एक बहू नहीं, बल्कि एक इंसान हूँ जो कभी अपने बारे में सोचने की कोशिश करता है। ये सुनकर मैं थोड़ा चुप हो गया। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि भाभी, जो हमेशा परिवार के लिए अपनी जिंदगी समर्पित करती थी, कभी खुद को इस तरह महसूस करती होंगी। लेकिन उनकी बातों ने मुझे ये समझने का मौका दिया कि कभी कभी हम अपने रिश्तों, जिम्मेदारियों और अपने कर्तव्यों के बीच अपनी पहचान खो बैठते हैं। मैंने उनके पास बैठते हुए कहा, भाभी, आप सिर्फ एक पत्नी या बहू नहीं हैं। आप एक बहुत मजबूत और समझदार महिला हैं, जो अपनी पहचान के साथ भी एक परिवार की धारा को संचालित करती हैं। कभी कभी हमें अपने भीतर की आवाज़ सुनने की ज़रूरत होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी पहचान खो दें। उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। वह थोड़ा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा कहना सही है। कभी कभी खुद को थोड़ा समय देना जरूरी है। हम दोनों कुछ देर तक चुप रहे, लेकिन उस चुप्पी में बहुत कुछ था। मुझे महसूस हुआ कि भाभी सिर्फ मेरे लिए एक सलाहकार नहीं, बल्कि एक ऐसी इंसान है जिन्होंने अपने अनुभव से जीवन को समझा है। उनके साथ बिताए हुए हर पल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और मुझे यह एहसास हुआ कि रिश्तों में सबसे ज़रूरी चीज़ एक दूसरे के अनुभवों और भावनाओं को समझना और उन्हें सम्मान देना है। अब मैं भाभी को सिर्फ एक परिवार के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि एक दोस्त, एक मार्गदर्शक और एक प्रेरणा के रूप में देखता था। और मुझे यकीन था कि आगे चलकर हम एक दूसरे से और भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। भाभी की यह छोटी सी बात जो उन्होंने मुझसे साझा की, मेरे जीवन के लिए एक बड़ी सीख बन गई। अब मैं समझने लगा था कि हम जो दिखते हैं, वह हमेशा हमारी पूरी कहानी नहीं होती। कभी कभी हमें दूसरों के दिल में छिपी असुरक्षाओं, ख्वाहिशों और चिंताओं को भी समझना चाहिए। यही रिश्तों का असली मतलब है। कुछ हफ्तों बाद भाभी के साथ वह मुलाकातें और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गईं। हम दोनों एक दूसरे के जीवन के अनुभवों को साझा करने लगे थे, और मुझे यह एहसास हुआ कि भाभी सिर्फ एक आदर्श पत्नी और बहू नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला है जो जीवन की हर चुनौती से गुजरकर अपनी शक्ति और समझदारी को बनाकर रखती है। उनके साथ बिताए हर पल में कुछ सीखने को मिलता था, चाहे वह उनकी दिनचर्या हो या फिर उनके द्वारा कही गई छोटी सी बात। एक दिन मुझे अचानक काम की वजह से घर में काफ़ी देर हो गई। जब मैं घर लौटा तो देखा कि भाभी रसोई में कुछ बना रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी थकान और चुप्पी थी। मैंने पूछा, भाभी, आप ठीक हैं? आज थोड़ी थकी थकी लग रही हैं। वह हंसते हुए बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ी देर हो गई थी और घर के कामों में ही व्यस्त हो गई। लेकिन मुझे कुछ असमंजस सा हुआ। मुझे लगा कि शायद वह फिर से कुछ अंदर ही अंदर महसूस कर रही हूँ। मैंने सोचा, क्या भाभी फिर से खुद को खोने की स्थिति में हैं? कुछ देर बाद जब हम दोनों साथ बैठे थे, तो मैंने उनसे धीरे धीरे पूछा, भाभी, क्या आप कभी अपने लिए कुछ समय निकालती हैं? वह थोड़ी चौंकी, जैसे उन्हें ये सवाल अपेक्षित नहीं था। फिर वह चुप रही और कुछ देर बाद बोली, असल में मैंने कभी अपने लिए वक्त नहीं निकाला। हमेशा सबकी ज़रूरतों को प्राथमिकता दी। कभी कभी खुद को थोड़ा समय देना चाहिए, लेकिन यह आदत नहीं बन पाई। मैंने कहा, भाभी, अपने लिए समय निकालना खुद को प्यार देना है। अगर आप खुद को खुश नहीं रखेंगी, तो आप दूसरों को भी पूरी तरह खुश नहीं रख सकती। उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। शायद उन्हें यह एहसास हुआ कि वह जितनी देखभाल और प्यार परिवार के लिए करती है, उतनी ही जरूरत उन्हें खुद भी है। उन्होंने धीरे से कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे कभी कभी लगता है कि सबकी खुशियों में अपनी खुशी भूल जाती हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि अगर मैं खुश नहीं रहूंगी, तो दूसरे भी खुश नहीं रह सकते। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, कभी कभी खुद को प्राथमिकता देना किसी को कम नहीं करता। ये तो एक तरह से परिवार के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब आप खुश रहेंगी तो परिवार भी खुश रहेगा। भाभी ने सिर हिलाया और कहा, शायद तुम सही हो। मुझे अब खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालना होगा। इस छोटी सी बातचीत के बाद भाभी ने कुछ बदलाव करना शुरू किया। वह पहले से ज़्यादा अपनी पसंद के छोटे छोटे काम करने लगी। कभी किताबें पढ़ती, तो कभी कुछ नई रेसिपी ट्राई करती। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि वह अब खुद के लिए भी समय निकाल रही थी, और यह उनके चेहरे की मुस्कान से साफ झलकता था। अब हम दोनों के रिश्ते में एक नई गहराई आ गई थी। वह सिर्फ मेरी भाभी नहीं रह गई थी, बल्कि मेरी एक सच्ची दोस्त बन गई थी। और ये दोस्ती अब सिर्फ हमें ही नहीं,
पूरे परिवार को एक नई दिशा दे रही थी। भाभी की यह यात्रा खुद को समझने और संतुलन बनाने की एक मिसाल बन गई थी और मुझे इस यात्रा का हिस्सा बनने पर गर्व था। यह अनुभव मुझे जीवन के महत्व को और बेहतर तरीके से समझाने में मदद कर रहा था। भाभी ने मुझे ये सिखाया कि कभी कभी हमें अपनी पहचान को फिर से ढूंढने के लिए खुद से बात करनी चाहिए, खुद को समय देना चाहिए और यही सच्ची खुशियों की ओर ले जाता है। निष्कर्ष और सारांश। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों और रिश्तों के बीच अपनी पहचान को नहीं भूलना चाहिए। भाभी की जिंदगी को देखकर यह समझ में आता है कि हर इंसान को खुद को समझने और अपने लिए भी समय निकालने की जरूरत होती है। जबकि वो परिवार के लिए अपना सब कुछ समर्पित करती थी, फिर भी उनकी एक अंदरूनी संघर्ष था, खुद को खोने का डर। लेकिन उनकी इस यात्रा में ये सीखने को मिला कि खुद को खुश रखना और अपनी पहचान बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरों के लिए जीना। कहानी में ये भी दिखाया गया है कि रिश्तों में गहरी समझ और सहानुभूति से हम एक दूसरे की समस्याओं और संघर्षों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। भाभी की बातों ने ये साबित किया कि एक व्यक्ति को कभी भी अपने लिए समय नहीं भूलना चाहिए और जब हम अपने भीतर की आवाज़ सुनते हैं तो हम अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। सारांश में, ये कहानी आत्मखोज, आत्मसंतुलन और रिश्तों की समझ का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। भाभी ने अपने जीवन के संघर्षों और अनुभवों से यह सीखा कि खुश रहने और संतुलित जीवन जीने के लिए खुद की देखभाल करना जरूरी है और यही उनकी आंतरिक ताकत बन गई।